कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिधा स्वां तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुम् असंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सरवत्रवन्दति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, भक्त अवर भगवान की जय। आइए भारत वर्ष में के निवासी सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जिनको भगवती गंगा में स्नान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदाकिनी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सरस्वती गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मां जमुना में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो भारतवर्ष के वो निवासी धन्य है। आइए भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किए थे और प्रतिदिन भगवान संत महात्माओं को कथा सुनाते थे। ये भक्ति का पराकाष्ठा है। मन चंचल है, मन की गति को स्थिर करना ही होगा, तभी प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। यह मानव तन उत्तम तन है। 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के तदपश्चात ये उत्तम मानव शरीर प्राप्त हुआ है। संसार क्या है? संसार तो ये शरीर है। शरीर रूपी संसार में हम आए हैं और इसी संसार में प्रभु को भजन कर, कीर्तन कर, मनन कर, चिंतन कर, प्रभु के अमृतमयी कथा का रसवादन कर, ए शरीर रूपी संसार से गति मुक्ति प्राप्त कर लेना है। मात्र एक मनुष्य का ही शरीर है कि 84 लाख से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा और किसी भी रूप में नहीं। अगर कोई कहे कि बैल भैंस को मुक्ति मिल जाए, कदापि नहीं। वो 84 में भ्रमण कर रहे हैं आत्मा। ये 84 भ्रमण करने के बाद ही ये उत्तम मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए मन की गति स्थिर नहीं है। जैसे सूरज का गति, सूरज स्थिर नहीं है, सूरज स्थिर नहीं है, उसी प्रकार से
जो है मन का गति तेज है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं। भागवत का 5वां स्कंद 21वां अध्याय में वेदव्यास जी उल्लेख किए, सूरज मंडल से 1 लाख और पृथ्वी से 2 लाख योजन पर चंद्रमा है। इनकी गति बड़ी तेज है। यह सूरज की 1 वर्ष की गति को 1 मास में 1 महीना की गति को 2.25 दिन में और 1 पक्ष की गति को 1.25 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। सूरज स्थिर नहीं है। आइए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान सूरज इंद्रपुरी से यमपुरी में 15 घड़ी में जाते हैं। भगवान सूरज इंद्रपुरी से यमपुरी होते हुए यमपुरी में 15 घड़ी में जाते हैं। 2.25 करोड़ 12.5 लाख 25,000 योजन मार्ग को लांघते हैं। चंद्रमा की पुरी पर पार कर इंद्रपुरी में आते हैं। सूरज का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34 लाख 800 योजन के हिसाब से चलता हुआ चारों पुरियों में घुमा करते हैं। इसके 21वां अध्याय में, श्रीमद् भागवत का 21वां अध्याय में इसका वर्णन वेदव्यास ने किया। 5वां स्कंद। आइए, इसलिए मन की गति स्थिर नहीं है। मन को स्थिर कीजिए और परमात्मा में लगाइए। ये फेन अमूल्य अनमोल जीवन है, मिलने वाला नहीं है। यही एक आपका अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है कि हम इसी शरीर द्वारा अपने मोक्ष की प्राप्ति कर लें। आइए, एक साधक का कहना है। साधक क्या कहता है? ये राजन जी महाराज का उल्लेख किया हुआ भजन है। आइए मैं इसको आपको सुनाता हूं। साधक का कहना है, अगर नाथ देखोगी, अगर नाथ देखोगी, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तब हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तब हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों के पावन
करते कृपा निधि, किए पाप है यीशु, किए पाप है यीशु, जग के सहारे किए पाप है यीशु, जग के सहारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तब हम कैसे भव से होंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। आगे साधक क्या कहता है? हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, घड़ी का अजामिलू पल भर में तारे, घड़ी का अजामिलू, घड़ी का अजामिलू पल भर में तारे, घड़ी का अजामिल पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, तब हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे। ये माना अधम है अपावन मुदित है, ऐ माना अधम है अपावन कुल दिल है, ए माना अधम है अपावन कठिल है, सब कुछ है लेकिन, सब कुछ है लेकिन भजन तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन भजन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, तब हम कैसे भव से होंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे। आगे साधक क्या कहता है? मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध कर ले, इसे शुद्ध कर ले राजेश्वर तुम्हारे, इसे शुद्ध कर ले राजेश्वर तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, तब हम कैसे भव से
लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी भक्तों के अंतरात्मा में उस परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूं और आप भक्तों से मैं आग्रह करता हूं कि मेरे भक्ति संग्रह चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।